नमस्कार। अपने पैसों पर काबू पाना और एक सुरक्षित भविष्य बनाना, जानते हैं, ये एक सफर की तरह है। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है वित्तीय साक्षरता का, यानी अपने पैसों को बेहतर ढंग से समझने और संभालने की कला सीखने का। चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो हमारे इस सफर में 5 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम पैसों की कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर बजट बनाने और स्मार्ट लक्ष्य तय करने की कला सीखेंगे। इसके बाद हम बचत की असली ताकत को जानेंगे, बैंकिंग और क्रेडिट की दुनिया को समझेंगे और आखिर में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के तरीकों पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल वैसे ही अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ की शुरुआत भी पैसों से जुड़ी कुछ बुनियादी बातों को समझने से ही होती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों के बीच का फर्क समझना। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में हम सबसे ज्यादा गलती यहीं करते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, जरूरतें वो हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जैसे खाना, घर, जरूरी कपड़े। वहीं चाहते वो चीजें हैं जो हमें खुशी तो देती हैं, पर वो जरूरी नहीं है, जैसे बाहर जाकर फिल्म देखना या कोई महंगा फोन लेना। अपने पैसों को सही जगह लगाने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब बात करते हैं पैसों के खेल के 2 सबसे अहम खिलाड़ियों की, आमदनी और खर्च। सीधी सी बात है, आमदनी वो पैसा है जो हमारे पास आता है और खर्च वो जो हमारी जेब से बाहर जाता है। इन दोनों पर नजर रखना ही फाइनेंशियल कंट्रोल की असली चाबी है। तो एक बार जब हम समझ जाते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो अगला कदम है एक प्लान बनाना। और उस प्लान का सबसे मशहूर नाम है बजट। देखिए, बजट कोई डरावनी चीज नहीं है, ये बस एक सिंपल सा प्लान है। कितना पैसा आया और कितना गया, इसका सीधा साधा हिसाब। ये हमें एक शीशे की तरह दिखाता है कि हमारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है और हम उसे कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एक बजट बनाते हैं तो इसके 2 ही नतीजे हो सकते हैं। अगर आपकी आमदनी आपके खर्चों से ज्यादा है तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है जिसे आप बचा सकते हैं या कोई पुराना कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन अगर खर्च ज्यादा है तो ये एक अलार्म है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल हो गए, नहीं, ये बस एक इशारा है कि अब हमें अपने गैर जरूरी खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे पैसे बचाने हैं काफी नहीं होता। हमारे लक्ष्यों को स्मार्ट होना चाहिए। जैसा कि यहां बताया गया है, एक स्मार्ट लक्ष्य स्पेसिफिक यानी साफ होता है, मेजरेबल यानी उसे नापा जा सकता है, अटेनेबल यानी उसे हासिल किया जा सकता है, रेलेवेंट यानी वो हमारी जिंदगी से जुड़ा होता है, और टाइम बेस्ड यानी उसकी एक समय सीमा होती है। मिसाल के तौर पर यह कहना कि मैं अगले 6 महीनों में एक नए लैपटॉप के लिए 50,000 रुपये बचाऊंगा, सिर्फ मुझे पैसे बचाने हैं कहने से कहीं ज्यादा असरदार है। चलिए अब अपने सफर के सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर चलते हैं, और वो है बचत। ये वो एक आदत है जो फाइनेंशियल आजादी की नींव रखती है। बचत इतनी जरूरी क्यों है? भाई, सबसे पहले तो यह हमें अपने बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करती है, चाहे वो एक नया घर हो या बच्चों की पढ़ाई। दूसरा, यह हमें अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रखती है, ताकि हमें किसी से उधार न लेना पड़े। और हम सब जानते हैं, उधार लेना हमेशा महंगा पड़ता है क्योंकि उस पर ब्याज देना होता है। बचत हमें असल में एक तरह की आज़ादी देती है। दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला एक मंत्र है। अब जो बात वॉरेन बफेट ने कही, उसका असली मतलब इस स्लाइड में छिपा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आमदनी में से खर्च निकालते हैं और जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कामयाबी का असली फॉर्मूला ठीक इसका उल्टा है। आमदनी आते ही सबसे पहले उसमें से बचत का हिस्सा निकालें और फिर जो बचे उसे खर्च करें। इसी को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करना। अच्छा, बचत करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हमारा खामोश दुश्मन भी है जो हमारी बचत की ताकत को धीरे धीरे कम करता रहता है, और वो है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। जरा इस चार्ट को देखिए।
अगर आज कोई चीज 50,000 रुपए की है तो 6% की औसत महंगाई दर पर 20 साल बाद उसी चीज के लिए 1,60,000 रुपए से भी ज्यादा देने पड़ेंगे। ये हमें साफ साफ बताता है कि पैसे को सिर्फ बचा कर रखना ही काफी नहीं है, उसे महंगाई से तेज दौड़ाना यानी निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब जब हमने योजना और बचत की बात कर ली है, तो आइए अब उन टूल्स यानी उपकरणों को समझते हैं जो इस सफर में हमारी मदद करते हैं, और वो हैं बैंक और क्रेडिट। बैंक हमें पैसे बचाने और बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट रोजमर्रा के लेन देन के लिए है, फिक्स डिपॉजिट एक तय समय के लिए पैसे रखकर ज्यादा ब्याज कमाने के लिए है, और पीपीएफ जैसी स्कीम्स लंबी अवधि की बचत के लिए हैं। ये सभी हमारे पैसे को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने के साधन हैं। और बचत के साथ साथ बैंक हमें जरूरत पड़ने पर उधार लेने के साधन भी देते हैं। इनमें घर या कार के लिए लोन, रोजमर्रा की खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड और इमरजेंसी के लिए ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये जरूरत के समय हमें तुरंत पैसे उपलब्ध करा सकते हैं। और ये स्लाइड डेबिट और क्रेडिट के बीच का फर्क बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, डेबिट कार्ड से खर्च करने का मतलब है कि आप अपने ही खाते से पैसे दे रहे हैं, जितना आपके पास है उतना ही खर्च कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप बैंक से थोड़े समय के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, जिसे आपको बाद में चुकाना होता है। ये एक बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो यहाँ एक और जरूरी बात समझने वाली है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। एक होता है अच्छा कर्ज। ये वो कर्ज है जो भविष्य में आपकी संपत्ति को बढ़ाए, जैसे कि घर खरीदने के लिए होम लोन, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। और दूसरा होता है बुरा कर्ज, जो ऐसी चीजों के लिए लिया जाता है जिनकी कीमत वक्त के साथ कम हो जाती है, जैसे कि एक महंगी गाड़ी या छुट्टियों के लिए पर्सनल लोन। तो समझदारी इसी में है कि हम सोच समझकर चुनाव करें। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, और वो है अपने भविष्य को सुरक्षित करना। ये लंबी अवधि की सोच और सुरक्षा के बारे में है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना, जानते हैं, ये बिल्कुल अपने आज और अपने कल के बीच एक पुल बनाने जैसा है। यह हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, भविष्य में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और वहाँ तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। अब देखिए, हम कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर लें, जिंदगी में कुछ भी अचानक हो सकता है, जैसे कोई बीमारी या कोई दुर्घटना। यहीं पर बीमा यानी इंश्योरेंस काम आता है। इंश्योरेंस हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो हमें किसी बड़ी अनहोनी के फाइनेंशियल झटके से बचाता है, ताकि हमारी सारी बचत एक ही झटके में खत्म ना हो जाए। बीमा मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, जो परिवार को किसी सदस्य के न रहने पर एक वित्तीय सुरक्षा देता है, और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, जो हमारी चीजों और सेहत की रक्षा करता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस या गाड़ी का इंश्योरेंस। तो हमने फाइनेंशियल हेल्थ के इस सफर का पूरा नक्शा देख लिया है, अपनी जरूरतों को समझने से लेकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने तक। कहते हैं ना, ज्ञान ही शक्ति है, और अब वो शक्ति आपके पास है। तो अब असली सवाल यह है कि इस नक्शे को हाथ में लेकर इस सफर पर आपका पहला छोटा सा कदम क्या होगा? क्या आज एक बजट बनाया जाएगा, या फिर बचत का कोई छोटा सा लक्ष्य तय किया जाएगा? याद रखिए, सफर आज से ही शुरू होता है।